अभी अभी हाल फिलहाल में जो इज़राइल ने दोबारा से गाज़ा पे वॉर किया है रमज़ान के बीच में, और करीब 600 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ये दोबारा जब अटैक किया गया उसकी हम भर्त्सना करते हैं यहाँ पे इस प्रदर्शन के माध्यम से, और साथ ही साथ में ये भी मांग करते हैं कि भारत सरकार भी अपना इस पर रुख स्पष्ट करे, उनका क्या रुख है। दूसरा चीज़, जो अमेरिका लगातार अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, वो डॉलर का जो डोमिनेंस है, डॉलर का जो प्रभुत्व है वो ख़त्म होना चाहिए। डॉलर के प्रभुत्व के ख़त्म होने से खाली वेस्टर्न कंट्री को ही फ़ायदा नहीं होगा, ये कैसे डॉलर के प्रभुत्व से इंडिया के लोगों को दिक्कत है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर डॉलर मजबूत रहेगा तो रुपया कमज़ोर होगा, या बाकी जो भी छोटे देश है, गरीब देश है, उनकी जो करेंसी है उन पे वो कमज़ोर होंगे, और बदले में ये होगा कि उनके देश के लोगों को चीज़ें महंगी खरीदनी पड़ेगी, चीज़ें महंगाई होगी, और इससे आम जनता के अलग अलग देश के जो गरीब देश है, अंडर डेवलप्ड देश है या डेवलपिंग कंट्री है, उनको दिक्कत होने वाला। और इसके कारण डॉलर के डोमिनेंस को बनाए रहने के कारण, अपनी उपस्थिति उस इलाके में अमेरिका बनाए रहने के कारण, क्योंकि तेल मिल रहा है वहाँ से, तेल एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, अमेरिका लगातार वहाँ पे अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है, उसको कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। इनका तो लगातार कहना है अमेरिका, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक अपने आप को कंट्री मानता रहा है, ये लोगों के बीच में प्रचार करता रहा है कि हम लोग चीज़ें करवा देंगे, ठीक रुकवा देंगे, हमारे हाथ में है, ये फंड करते रहा है। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि अमेरिका पीछे से फंड करता रहा है इजराइल को। ये बिना अमेरिका के बैकिंग के इजराइल इतने लंबे दिन तक सस्टेन कर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमने यूक्रेन के केस में भी देखा, यूक्रेन और रशिया के वॉर के केस में भी देखा कि अमेरिका लगातार अपना फ़ायदा अलग अलग दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, और उसके कारण कुछ वॉर को वो डायरेक्ट फंड करता भी है। वो चाहे आप हथियार दे के दें, पैसा दे के दें, और उसके पीछे सीधा सीधा इनका मंशा है कि हम कैसे ना कैसे करके तेल एक तो इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, बाकी दुनिया में अलग अलग जो व्यापार है, जो इनके अमेरिकी जो पूंजीपति हैं, इनका जो दुनिया के अलग अलग देशों में जो व्यापार है, उन पे कैसे अमेरिका का दबदबा बना रहे। तो अमेरिका अपने फायदे के लिए नरसंहार कराता रहेगा क्या फिलिस्तीन में, गाज़ा में? ये तो खुल के सामने आ रहा है। आप इतना बड़ा पावर है, आपका हर जो बड़ा बड़ा बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, आपका उसमें से है, आप उससे कह के आप कुछ बातें मनवा सकते हैं। आपका एक बड़ा फंड इन सारे बड़े बड़े बॉडीज़ में जाता है, आप आसानी से रुकवा सकते हैं। इजराइल को ये धमकी दे करके रुकवाना, इंडिया को तो आपने धमकी दे दिया कि क्योंकि इंडिया पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, इसलिए इनको टैरिफ इनको कम करना पड़ रहा है। आप खुला धमकी दे रहे हैं बाकी देशों को, आप इजराइल को धमकी नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? सीधा बात है, आप इजराइल में अपना एक पपेट मिनिस्टर बनाए रखना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप उस इलाके को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वहाँ के जो लोग हैं, करने के और भी तो तरीके होंगे, कोई लोगों को मार कर कंट्रोल थोड़ा किया जाएगा। देखिए एक प्लान है इनका, गाज़ा से लोग को विस्थापित करना है। अरब के देशों ने मना कर दिया है कि हम नहीं लेंगे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को। अब उस स्थिति में गाज़ा के लोग कहाँ जाएंगे? अभी वॉर फिर हुआ, रमज़ान के बीच में वॉर हुआ। क्या ये अमेरिका को ये बात नहीं मालूम है? क्या दुनिया भर में बाकी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, क्या उनको ये बात मालूम नहीं है? रमज़ान के बीच में जहाँ लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे थे, वहाँ भी लोग कि थोड़ा सा शांति बना रहेगा यहाँ पे। इतने समय से वॉर चल रहा था, इतने समय से मारे जा रहे थे लोग, घर उड़ाए जा रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था। थोड़ा समय का, 1 महीने का शांति मिले, पर आप देखिए क्या हुआ है। 600 लोग 2 दिन में 600 लोग आप मार दिए। भारत सरकार को अपना रुख क्लियर करना चाहिए। भारत सरकार को डायरेक्टली अमेरिका की आलोचना करनी चाहिए। भारत सरकार को डायरेक्टली इजराइल की आलोचना करनी चाहिए कि जो उन्होंने किया ये गलत है, और रुख स्पष्ट करना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि एक जगह पर लोग मारे जा रहे हैं और आप शांत नहीं रह सकते। आप जब लोग मारे जा रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ के लोग कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आप कहते हैं कि शांति बना रहे बिना दूसरे देश की आलोचना किए जिसने अटैक किया, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम एम्बिवेलेंट हैं, हम किसी तरफ नहीं हैं। आपको अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप मारने वालों के साथ में हैं या मार के तो खिलाफ है ना मोदी जी? युद्ध के खिलाफ है। हमने बुद्ध दिया दुनिया को, युद्ध नहीं, ये है युद्ध के खिलाफ है। पर अगर कोई अटैक कर रहा है, उदाहरण के लिए मैं आप पे अटैक कर रहा हूँ, मैं आपको मार रहा हूँ, उस स्थिति में एक तीसरा आदमी आ करके ये कहे कि मैं दोनों के साथ युद्ध के खिलाफ हूँ, पर आप मेरी आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में तो आपको तो ये माना जाएगा ना कि भाई आप जो हमला कर रहा है आप उसके साथ में। आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि आप उसके साथ में नहीं है? आप आलोचना कीजिए। अब वो एक दूसरी बात है कि आपका अमेरिका से कुछ आपका सामान लेना है, आपको अलग अलग देशों से कुछ सामान लेना है, आपका
क्या क्या सामान की वजह से आपकी इकॉनमी में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अमेरिका आपको डरा देता है, आप खुल के नहीं बोल पाते हैं, आपके लोगों को बेड़ियों में बांध करके हवाई जहाज़ से पहुंचाता है, आप उस पर आलोचना तक नहीं कर पाते हैं। आपसे छोटे छोटे देश, मेक्सिको जैसे देश आप खुली आलोचना कर देते हैं। साउथ अफ्रीका के छोटे देश, इनसे गरीब देश अगर ये बोल सकते हैं कि भाई हम अपने लोगों को लाने के लिए खुद भेजेंगे, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक है। ये तो एक तो आप कितने मजबूत हैं जो देश भर में आप डंका पीट रहे हैं कि आप बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, आपने एक मजबूत राष्ट्र बनाया है, पर आपकी कोई आलोचना कर रहा है खुलेआम, आपको ये कह रहा है कि क्योंकि हमने एक्सपोज कर दिया इनको, इसीलिए इनको टैरिफ घटाना पड़ रहा है, और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब फिर तो आप पे सवाल उठेगा ही ना। आपके लोगों को बेड़ियों में बांध के भेजा जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे, तो सवाल उठेगा। सरकार फिलिस्तीन के बारे में क्या करो, तो अपने यहाँ देश की समस्याओं से इतनी उलझी हुई है। उलझे पड़े हैं या लोगों को उलझाया हुआ है? सीधी सीधी बात है, 10 साल हो गए, ये 11वां साल चल रहा है। बीजेपी जब से पावर में आई है, लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से, नौकरी देने का, इलाज देने का, बेहतर पढ़ाई देने का, महिलाओं को सुरक्षित करने का, उन सब में बुरी तरह से विफल रही है। अब आप अगली बार का भी चुनाव होगा, आप किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास भी बोलने के लिए? क्या लेके जाएंगे लोगों के पास कि हमने ये कर दिखाया? लोग तो देख रहे हैं ना भाई, कहीं रेलवे का प्रदर्शन चल रहा है, रेलवे के बच्चों का एग्जाम हुआ, वो फेल कैंसिल कर दिया आपने। बिहार में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, आप लाठी मार रहे हैं। किसानों का चल रहा है, आप लाठी मार रहे हैं। महिलाओं सुरक्षित नहीं है, आए दिन कहीं ना कहीं रेप का घटना, छेड़छाड़, ये सारी चीज़ निकल के सामने आ रहा है। तमाम संगठन खड़े हो गए ना औरंगजेब के खिलाफ। देखिए, मेरा मानना है सारे राजा लुटेरे थे। कोई राजा खेत में जाकर खुद काम नहीं करता था। हिंदू राजा बहुत अच्छे थे, मुस्लिम राजा खराब थे, ये नहीं है। राजाओं का काम था लूटना, वो लूट रहे थे। ठीक है, इसमें कोई राजा कि हमारा राजा अच्छा था, तुम्हारा राजा खराब है, तो ये गलत फहमी है, दूर रखें। समय पे इन पे चर्चा होनी चाहिए, जो समस्या है शिक्षा रोजगार उन पे होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है, आप इन सब चीज़ों पर नहीं चर्चा करना चाहते हैं, आप एक पर्दा लगाए रखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि अगर आर्थिक स्थिति पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, तो लोग एकजुट हो जाएंगे, हिंदू होगा मुसलमान होगा। अगर शिक्षा की व्यवस्था पे बात होगी, हायर एजुकेशन में बात होगी, इलाज पे बात होगी, वो एक हो जाएंगे। अगर एक हो जाएंगे तो उससे सरकार को दिक्कत है, और सरकार को जो पीछे से फंड कर रहे हैं पूंजीपति हैं, उनको दिक्कत है। तो जो अमीर जो लूट रहे हैं, पूंजीपति जो लूट रहे हैं मजदूरों को, ये अमीरों का और गरीबों का डायरेक्ट जो झगड़ा है वो सामने ना आए। उसको सामने आने से आप कैसे रोकेंगे? तो आप एक पर्दा लगाएंगे धर्म के झगड़े का, आप एक पर्दा लगाएंगे जाति के झगड़े का, और फिर आप लोग उसी में उलझे रहेंगे। तो जो उनके बुनियादी सवाल है, बुनियादी मुद्दे हैं, उन पे सवाल जवाब नहीं होगा। उनको आप छुपाने की कोशिश करेंगे, और कैसे छुपाने की कोशिश करेंगे हमको मालूम है। पूरा मीडिया आपने खरीदा हुआ है। आप कह रहे हैं कि लोग पूछेंगे कि यार ये तो टीवी न्यूज़ में आया नहीं, टीवी न्यूज़ में कैसे आएगा? लोग प्रदर्शन किए, लोग रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली पे स्टैम्पेड में लोग मरे हैं। यहाँ के गवर्नर एलजी हैं, वो लिख रहे हैं और अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। कुछ देर तक इनके मिनिस्टर एक्सेप्ट ही नहीं करे कि स्टैम्पेड हुआ है। तो यानी कि आप किस तरह से चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है सबको सामने। और आप छुपाएंगे क्योंकि आप विफल हुए हैं, और विफलता को छुपाने के लिए आपके पास एक तो है कि आप टीवी न्यूज़ में ही आने नहीं देंगे, और टीवी न्यूज़ में फिर चलेगा क्या? अफवाह बता देते हैं ना। अफवाह आप कह रहे हैं कि आप वही ना, आप कह रहे हैं कि आप एकदम चाक चौबंद है, देश मजबूत हाथों में है। ये मजबूत हाथों में है आपके? आए दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैम्पेड हो जा रहा है, कहीं पे आप दंगा करवा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं नागपुर में हिंसा हो गई, रूमर था, रूमर किसने फैलाया? आपने पकड़ा उसको? मतलब रूमर के बेसिस पे कहीं पे दंगा हो जा रहा है, तो आपका सीआईए कर क्या रहा है? आपका एनआईए कर क्या रहा है? एनआईए का क्या खाली आम लोग जो गरीबों को दबाने, शोषण के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए खाली एनआईए रखा हुआ है आपने? तो ये तो आपका पूरा स्वरूप दिखा रहा है, चरित्र दिखा रहा है कि आप किसके साथ हैं, किसके खिलाफ है। क्या बदहाली नहीं बढ़ी है देश में? क्या भुखमरी देश में नहीं बढ़ी है? क्या बेरोजगारी देश में नहीं बढ़ी है? आईआईटी की इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, बीटेक कर रहे हैं, आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आपको 10 लाख लोग बीटेक बन रहे हैं, उसका 10% लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। मतलब ये आप छुपाएंगे कैसे इन सारी चीज़ों को? सीधी बात है कि आप धर्म का जो झगड़ा करवाना चाह रहे हैं, मामला ये है कि पंडित जी बीमार पड़ेंगे, पंडित जी को डेंगू का मच्छर काटेगा तो वो भी अस्पताल ही जाएंगे, मौलवी जी को मच्छर काटेगा डेंगू का, वो भी अस्पताल ही जाएंगे।
पैरासीटामोल का जो गोली है वो देख के तो असर करता नहीं है कि हम मुसलमान पे असर नहीं करेंगे, हिंदू पे असर करेंगे। ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो झगड़े हैं ये आम जनता के फ़ायदे में नहीं है। ये आप आम जनता को हालत देख लीजिए ना, हालत क्या है यहाँ। 8-8 हज़ार रुपये पे 4 लोग परिवार पाल रहे हैं मजदूर। मैं दिल्ली राजधानी की बात बता रहा हूँ। इस पूरे पार्लियामेंट है, संसद है आपका, 7 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे भी आप घूम लीजिए रेडियस में। 8,000 रुपये वर्किंग मजदूर का, 8,000 रुपये महीने की सैलरी से ज़्यादा आप दिखा दीजिए किसी का मेहनताना। कहने को क्लेम किया था 18,000 रुपये सैलरी है पर महीने का, 10-10 घंटा काम करके 10,000 रुपये मिल रहा है। इतिहास तो कहता है ना, मुगलों से रिश्ते तो हिंदुओं के रहे हैं, राजपूतों के रहे हैं, ब्राह्मणों के रहे हैं। क्या जयसिंह मुगल के साथ नहीं थे, मानसिंह मुगल के साथ नहीं थे? तो ये आपस में बना जुना के रखा जाता था, शादी होती थी। अब कैसे रहेंगे? आपके पास और क्या इशू है? आप किसको सामने लाएंगे आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए? आप क्या मुद्दे सामने लाएंगे? आपके पास क्या मुद्दे हैं? आप धार्मिक झगड़े नहीं खेलेंगे तो कुछ समय बाद फिर ये यूपी, बिहार और महाराष्ट्र वाला होगा। अभी हिंदू मुस्लिम वाला से लोग पक गए हैं, तो अब साउथ और नॉर्थ में होगा भाषा को लेकर के। देखिए, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए और मुद्दे से भटकाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। ज़मीनी मुद्दों से भटकाने के लिए लोग धर्म पे बांटेंगे, जाति पे बांटेंगे। बच्चे पढ़ लिख करके सुसाइड कर रहे हैं। आप पढ़ लिए, बीटेक कर लिए, नौकरी नहीं है। पढ़ लिए, आप पीएचडी कर लिए, चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। आप पढ़ लिए, एमए कर लिए, आप कहीं पे जा करके स्टॉल खोल ले रहे हैं। एमबीए कर लिए, एमबीए चाय वाला खोल लिया। लॉ कर लिया, आप जॉब नहीं मिल रहा है आपको तो लॉ चाउमीन वाला खोल लिया। मतलब जो देश का ह्यूमन रिसोर्सेज आप इसकी तरक्की में लगा सकते थे, आज ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रील देखो, मतलब अजीब है। प्रधानमंत्री पढ़ने के लिए बताएगा कि एक कोई किली पॉल और उसकी बहन है, कोई लिपसिंग करती है हिंदी गाने पे, भोजपुरी गाने पे। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ आप भी लिपसिंग कीजिए, आप सेंसेशन बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे। लोग यहाँ पे पढ़ लिख करके चपरासी के फॉर्म भर रहे हैं, बीटेक करके, बीएड करके चपरासी के फॉर्म भर रहे हैं। ये है, मतलब ये आपने दिया है। आप 500 की जॉब निकलती है, 50 लाख लोग फॉर्म भरने वाले आते हैं। आप उन सब चीज़ों को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और आप नए नोटंकी हर बार लेके आ जाते हैं। वो नोटंकी तो दिख रहा है, जिनको समझना है वो समझ रहे हैं। औरंगजेब को क्यों लाया गया है, शिवाजी को क्यों लाया गया है, इसी तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, फिल्मों में इस तरह की बातें की जा रही हैं और लोगों को इसी तरह से प्रभावित, पूरा लोगों का ओपिनियन बनाया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? सीधा बात है, आप सच्चाई से दूर रखना चाह रहे हैं लोगों को। आप उनके बुनियादी मुद्दों से, बुनियादी मांगों से आप लोगों को दूर रखना चाह रहे हैं। इसीलिए आप धर्म का पर्दा लेके आते हैं, इसीलिए आप साउथ नॉर्थ का डिबेट लेके आते हैं, इसलिए आप जाति का डिबेट लेके आते हैं। सीधा सा बात ये है।